वीडियो में केरला सर्किल 2024 पेपर वन के सभी प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2025 या आगे आने वाले वर्षों के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले वर्षों में विभागीय परीक्षा देने वाले हैं। आप जीडीएस है, एमटीएस है, पोस्टमैन है, आपको अपना पदोन्नति सुनिश्चित करना है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस हर वो अथक प्रयास करेगा जिसके लिए आपका पदोन्नति जो है सुनिश्चित हो सके। आपको ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी चाहिए, आपको बुक चाहिए तो जीपी बुक सिंडिकेट में मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपको 100% सिलेबस करके दिया जाएगा। कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द बिजनेस आवर बुकिंग रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वैल्यू पेबल नॉर्मल डेज एसओ। अभी के हिसाब से तो जो आपका नया रूल्स रेगुलेशन आया है प्योर रूल 2024 का, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा और पहले के हिसाब से बताऊंगा। तो पहले के हिसाब से क्या हुआ करता था, कोई भी रजिस्ट्री है, बीमाकृत आर्टिकल है, भीपी है, उसके बुकिंग का समय अगर हम नॉर्मल डे की बात करें, मतलब नॉर्मल डे जब मैं बोलूंगा तो सोमवार से शुक्रवार रहेगा, और जब मैं बोलूंगा कि भाई सैटरडे का, तो सैटरडे में एक स्पेशल जो है टाइम लिमिट बताया गया था। मतलब 6 to 7 एज पर गाइड है, मंडे टू फ्राइडे। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका बी उत्तर करेक्ट हो गया। अभी कितना है, अगर अभी आपसे कभी पूछ ले कि प्योर रूल 2024 के अनुसार बताइए, तो अभी वर्किंग आवर जो है आपका बढ़ा दिया गया है। बुकिंग का समय, इसके अलावा जो आपका ट्रांजैक्शन का समय है, वो सभी समय जो है वो 9 से 3 बजे तक कर दिए गए हैं। कुल मिला के चाहे सोमवार हो या फिर शुक्रवार हो या शनिवार हो, इसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोई आपके पास ऐसा आर्टिकल है जिस पर आपने क्या किया है, क्रमिक पते लिखे हैं। क्रमिक पते का मतलब जैसे एक पता हो गया विकास के नाम का, फिर अगला पता हो गया आकाश के नाम का, फिर अगला पता आपका हो गया मान लीजिए संजय के नाम का, अगला पता हो गया आपका अंकित नाम का। तो इस प्रकार से आपने बहुत सारे पते सेवरल डिवीजन में लिख दिए। तो ऐसे आर्टिकल क्या कहलाते हैं, हमने नियम पढ़ रखा है कि इन्हें हम प्रोहिबिटेड आर्टिकल के रूप में ट्रीट करते हैं। ट्रीट इट एज अ प्रोहिबिटेड आर्टिकल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर का, वस्तु की पैकिंग के संबंध में सही कथन का चयन करें। आपको 4 कथन दिए हैं, आपको सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है पैकिंग के रिगार्डिंग। पार्सल पत्र पैकेट पर कम से कम एक डाकघर, गलत हो गया। डाकघर नाजुक वस्तु के सुरक्षा के लिए कोई सावधानी नहीं बरतता, ये सही हो गया, इसको मैं टिक कर देता हूं। अगला फिर से आपका स्टेटमेंट, विशेष श्रेणी की वस्तुओं की पैकिंग के संबंध में विशेष नियम दिए गए हैं जिनके उल्लंघन के मामले में आपको दंड भी दिया जा सकता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका सही हो गया। ठीक है, एक सही, 2 सही मिल गया आपको। तीसरा देखिएगा, प्रत्येक पत्र पैकेट पार्सल को इस तरह बंद करना है कि तेज किनारे, नुकीले किनारे ना बने जिससे अधिकारियों को चोट लग सकती है, कर्मचारियों को चोट लग सकती है, डाक संचालन में बाधा आ सकती है। 3 स्टेटमेंट सही मिले हैं मुझे। कौन कौन सा, 2 मिला है, 3 मिला है और 4 मिला है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा, 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है संबोधन मतलब एड्रेस करने का मेथड क्या है, सही कथन का पहचान करें। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों की डिलीवरी के मामले में यदि पिन कोड लिखा है, पिन कोड आपने लिख दिया तो आपका जिला और राज्य का नाम जो है आवश्यक नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। तो पहला सही, सही को मैंने टिक कर दिया। विदेशी देशों में यदि आप पता लिख रहे हैं तो रोमन अक्षर और अरबी अंकों का, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा है भाई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत सरकार के अन्य मिनिस्टर जो हैं कहीं भी होते हैं उनकी डाक वहां पर पहुंचा दी जाती है यदि वो टूर में गए हुए हैं, कहीं उनका दौरा है तो। ये भी सही हो गया। 1 2 और 3 सही है। सेना और वायुसेना में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको मेल संबोधित करते समय रैंक, नाम, यूनिट का कभी खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत हो गया। क्योंकि जो हमारी डाक जो है एपीएस की होती है, जहां पर वायुसेना थल सेना काम करती है,
उनकी डाक में पता लिखते समय आपको रैंक, ये उसका यूनिट और नाम, ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है। और यहां पर बोला था कभी भी उसको डिस्पोज नहीं कर सकते, तो इसका जो स्टेटमेंट था वो गलत था। तो हमारा 3 ही स्टेटमेंट सही है, वो है आपका 1, 2 और 3। कहां पे दिया है भाई? ये हमें दिया है, अच्छा हमारा ये दिया है ए में, ठीक है, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो। कौन सा कथन किराए के डाकघर बॉक्स के लिए किराए की अवधि, कोई भी आपने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया है, मैंने क्या बताया था नियम आपको? मैंने बताया था कि आप जिस महीने में लेंगे उस महीने के पहले तारीख से उसका किराया शुरू हो जाएगा। अगला किराया कब होगा? जब आपका जो ये किराया जो आपने लिया है, मान लीजिए 3 महीने के लिए लिया है, 3 महीने की समाप्ति के बाद ही नेक्स्ट आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। वही पूछा है कि अवधि क्या होता है, मतलब कब से हम काउंट करते हैं, और उसका नवीकरण मतलब रिन्यूअल जो है हमें कब करवाना पड़ता है। तो पहला है किराए की अवधि आवंटित होने की तारीख से शुरू होती है, ये गलत हो गया। आवंटित होने की तारीख से नहीं, आप 15 तारीख को भी लोगे तो उसकी काउंटिंग 1 तारीख से ही होगी, तो ये गलत हो गया। पहले दिन से शुरू होती है, पहला तो सही है, जिसमें आवंटित किया गया है, महीने के पहले दिन से जिसमें आवंटित किया। और नवीकरण की अवधि पिछले किराए की अवधि के तुरंत बाद वाले महीने में, ये भी गलत हो गया। क्योंकि या मान लीजिए आपने इस महीने में कोई पोस्ट बॉक्स था उसको ले लिया और अगले महीने में आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि मिनिमम 3 महीने का मिलता है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा है किराए की अवधि पोस्ट बॉक्स आवंटित होने के बाद महीने के पहले दिन से, नवीकरण जो है पिछले किराए की अवधि के तुरंत बाद। मतलब हमने पहले ही बताया था आपको कि 1 तारीख से इसका काउंटिंग करेंगे, आप महीने में किसी भी तारीख को लो, और अगला रिन्यूअल जो है ये जो हमारा कोटा है, जैसे 3 महीने का लिया मान लीजिए, तो 3 महीने का समाप्ति के बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लिए लिया तो आपको नवंबर में रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही था दोस्त। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का है। सरकारी आर्टिकल के बारे में कौन सा सही है? सरकारी आर्टिकल में आपको भारत सरकार सेवा, जो कि सरकारी टिकट का उपयोग कर रहा है और सरकारी अधिकारी है तो भारत सरकार सेवा लिखेगा, और अन्य सभी जो भी सरकारी टिकट उपयोग करते हैं वो लिखेंगे सर्विस, कहने का मतलब ऑन सर्विस या सेवा पर। पहला तो सही हो गया भाई, ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो, ये वाला जो लाइन था वो सही था, लेकिन नीचे भी पढ़ते हैं ना भाई, ऊपरी लेख को निचले बाएं कोने में प्रेषक के घर के पते द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसी वजह से ऑप्शन ए सही नहीं होगा, क्योंकि जो आपने सरकारी आर्टिकल पर पता लिखना है प्रेषक का, वो उसके पद नाम द्वारा और वहां पर हस्ताक्षर भी होना चाहिए, ऐसा हमने नियम में पढ़ रखा है। देख लेते हैं कहां दिया है। तो ये तो पूरी कहानी वैसे लिखी हुई है कि OIGS होना चाहिए, और इसके अलावा ऑन सर्विस, निचले बाएं कोने में प्रेषक का पता होगा, जिसको जिसके सुपरस्क्रिप्शन को हस्ताक्षर और आधिकारिक पदनाम द्वारा अटैच किया जाएगा। ये बात तो आपको पता चल गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 था, उत्तर जो है इसका बी था। इसके अलावा कोई भी उत्तर करेक्ट नहीं होगा, इसका बी करेक्ट था। अभी भी आपको ध्यान रख लेना है, और मैंने पहले भी आपको बताया है कि उसको जो है पदनाम के द्वारा और हस्ताक्षर के द्वारा ही समर्थन दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पे लिखा है प्रेषण की तारीख के द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, और यहाँ पर लिखा है कि हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती, तो ये दोनों ही गलत है, और ऊपर का एक भी गलत है। PMJJBY में प्रीमियम और योजना का लाभ कैसे दिया जाता है? 436 पर पर्सन पर ईयर, पहला ये सही हो गया। और किसी भी कारण से ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना नहीं, किसी भी कारण से ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख तक उसको दिया जाता है। ये आपका भारत सरकार का योजना है, जन सुरक्षा स्कीम। कौन सा ऑप्शन भाई? ऑप्शन हमको ए मिल गया। चलो तो देखो अगला क्वेश्चन, 8 नंबर। डाक चैनल के माध्यम से वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात के बारे में सही कथन। पहला कथन, डाक द्वारा निर्यात विनिमय 2018 के तहत निर्यात का डाक बिल दाखिल करके माल निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी, ये गलत हो गया। अगला बोला है ई कॉमर्स विशेषज्ञ के लिए PBE 2 फॉर्म का उपयोग किया जाता है, दूसरा भी गलत हो गया। कौन सा फॉर्म उपयोग करते हैं? 1 का उपयोग करते हैं ई कॉमर्स के लिए, बाकियों के लिए या 2 का उपयोग, तो 2 गलत हो गए स्टेटमेंट। डाक अधिकारी माल के निर्यात का प्रमाण अर्थात विभिन्न श्रेणी के डाक मेलों पर लागू प्रासंगिक
इसके अलावा CNCP फॉर्म की प्रति FPO में सीमा शुल्क को प्रस्तुत करेंगे। ये सही हो गया, तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, निर्यात विभिन्न उत्पादों के माध्यम से, जैसे पंजीकृत पैकेट 2 kg और इसके अलावा 20 किलोग्राम का एयर पार्सल, और अंतर्राष्ट्रीय जो भी स्पीड पोस्ट वगैरह 35 kg तक भेजा जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना जरूरी होता है। तो कौन से स्टेटमेंट? स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था और इसका उत्तर आपका सी था। याद रखिएगा, ये जो है इंडिया पोस्ट के साइट में दिया गया है, अगर इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब अगर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो डीप में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस जहां पर आप फंस सकते हो इंडिया पोस्ट का साइट रहेगा, जो कि अंदर में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप इग्नोर कर देते हो। 9 नंबर क्वेश्चन है, MSSC महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है फुल फॉर्म, 7.5 का इस पे इंटरेस्ट रेट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इस पर आप 6 महीने बाद बिना किसी कारण बताए PMC करवा सकते हैं। तो 1 वर्ष के बाद शेष राशि का कितना आप विड्रॉवल कर सकते हैं। ठीक है, 40% पैसा आप 1 साल बाद इसमें ले सकते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के लिए अधिकतम वजन 35 है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट के लिए 2 kg है। भाई दोनों जो कथन है वो सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टर्म ड्यू मेल comprises all the bag, article and document which must dispatch every day at a regular interval। ड्यू बैग का जो परिभाषा होता है वो होता है या तो एवरी डे जाएगा या तो रेगुलर इंटरवल में जाएगा। दो बातें लगती हैं ड्यू मेल में और दोनों बातें हमें यहां मिल रही हैं। अनयूजुअल में कौन कौन सी आती हैं? पार्सल, पैकेट, स्पेशल, कैंप बैग, जरूरत पड़ने पर बनाए जाते हैं। जो ड्यू मेल में नहीं होते वो सब जो है वो अनयूजुअल में आते हैं। दोनों सही है, ऑप्शन सी है। अगला है, सर्किल के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी का प्रधान कार्यालय जहां एक से अधिक प्रधान कार्यालय होते हैं। अगर आपको बात समझ में नहीं है तो मैं बता देता हूं। द फर्स्ट क्लास HO सिचुएटेड एट हेडक्वार्टर ऑफ सर्कल वेयर देयर आर मोर देन वन सच HO वन अटैच टू हेडक्वार्टर इज कॉल्ड MDG, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस, प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस। इज कॉल्ड जनरल पोस्ट ऑफिस, GPO। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, डाक प्रणाली में खाता बैग की सामग्री में कौन सा सत्य है? खाता बैग मतलब अकाउंट बैग के बारे में कौन सा सही है? चलिए फ्रेंड देखते हैं। बोला है प्रधान डाकघर द्वारा उप डाकघर को कोई खाता बैग भेजेगा तो SO दैनिक खाता होगा, गलत हो गया। SO डेली अकाउंट तो अभी होगा ना जब SO भेजेगा HO को, पहला गलत। अगला है, प्रधान डाकघर द्वारा उप डाकघर को दे रहे हैं तो SO स्लिप होगा, ये सही है। और उप कार्यालय द्वारा प्रधान कार्यालय को भेजे तो SO दैनिक, मतलब SO डेली अकाउंट। कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी। बेहद आसान क्वेश्चन है, डेली उपयोग में आने वाला ये आपका क्वेश्चन है। RMS में छटाई शब्द का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? पर्यवेक्षण अधिकारी, मेलगार्ड, चतुर्थ श्रेणी सेवक के अलावा सभी अधिकारी के लिए। ऑल ऑफिशियल अदर देन सुपरवाइजिंग मेलगार्ड क्लास 4 सर्वेंट। इनको छोड़कर, देखिए इनको छोड़कर सभी के लिए सॉर्टिंग असिस्टेंट, छटाई सहायक का प्रयोग किया जा सकता है। यह परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा ड्यू बैग नहीं है? ये ड्यू है मतलब रजिस्टर्ड R बैग ड्यू बैग है, अकाउंट बैग ड्यू बैग है और ट्रांजिट बैग ड्यू बैग है। तो पार्सल बैग ड्यू बैग नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, डाकघर के कार्य घंटे के संबंध में कौन सा सत्य है? चलिए, कार्य घंटे मतलब वर्किंग आवर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस। वर्किंग आवर जनरली फिक्स बाय DG, पहला ही गलत हो गया भाई। वर्किंग आवर जनरली फिक्स बाय HOC। नेक्स्ट ऑप्शन, द वर्किंग आवर पोस्ट ऑफिस जनरली फिक्स बाय HOC, राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 5 पोस्ट ऑफिस गाइड, DG may extend the working hour may post office up to 8:30 PM, keep them Sunday also। तो ऑप्शन नंबर
बी इज राइट। हमने जो नियम पढ़ा क्लॉज 5 में उसके अनुसार ये सही है। ठीक है, वर्किंग आवर एचओसी फिक्स करते हैं, बढ़ाते हैं डीजी, ऑप्शन बी। बाकी स्टेटमेंट भाई गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। शाम 6 बजे से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, रात 9 बजे तक बढ़ा सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है। आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना, तो कितना बड़ा थ्योरी प्रश्न दे दे ये मैटर नहीं करता भाई, ये मैटर नहीं करता, आपको ध्यान रखना है। और जीपी ऑनलाइन क्लासेस आपको सिखाता है ये चीज कि आप जो है ना, ऐसे शॉर्टकट मेथड, ऐसे कोई फॉर्मूले का उपयोग न करो कि PYQ पढ़ के चले गए, MCQ लगा के चले गए, सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे क्वेरी आते हैं, सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या मैं अगर PYQ पढ़ के जाऊंगा? मैं कभी ऐसा सजेस्ट नहीं करता, पिछले 6 सालों का अनुभव है मेरे पास विभागीय परीक्षा के लिए। मैं सजेस्ट करता हूं बेस्ट चीजें, और उस पर बेस्ट चीजें क्या है भाई? शॉर्टकट का आप जो रास्ता है उसको कभी जीवन में नहीं अपनाओ। ये तभी अपनाओ जब आप, या तो आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर आप चाहते हैं परीक्षा देना चाहते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके थे शेड्यूल के हिसाब से 8 महीने 6 महीने पहले तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है और अब आपको वैकेंसी लेने के लिए उस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या आरएमएस कार्यालय में रविवार पीओ छुट्टी पर बिना विलंब शुल्क के स्वीकार किया जाता है? कौन सा चीज स्वीकार किया जाएगा? एक तो है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, दोनों स्वीकार किए जाएंगे। एक तो होता है आपका आरएमएस में, ठीक है, और प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में, नाइट पोस्ट ऑफिस में भी स्वीकार किए जाएंगे बिना विलंब शुल्क के। ऑप्शन नंबर ए। मशीन फ्रैंक आर्टिकल के बारे में सही कथन का चयन करिए। मशीन फ्रैंक आर्टिकल लेखों को लाइसेंस में एसपीओ द्वारा 2 से अधिक कार्यालय में पोस्ट नहीं किया जाएगा, पहला सही है। एज पर गाइड इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का रूल, फ्रैंकिंग का कोई लिमिट नहीं है। तीसरा, 2 से अधिक कार्यालयों में पोस्ट करना है तो एक तो डाकघर होगा, दूसरा नाइट पोस्ट ऑफिस होगा। मूल्य डाई की एक से अधिक छाप होगी, लेकिन लाइसेंस डाई एक बार होगा, एक ही छाप होगा। There may be more than one impression of value die, but only one of the license die on such article. What is right answer? Right answer हो जाएगा आपका all, उपरोक्त में से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा देता हूं। क्या मेल बैन डाकघर की खिड़की पर थोक में पोस्ट किए गए अपंजीकृत पैकेट लेने में डाकघर को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? भाई कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कंडीशन होता है पहला देखते हैं। हाँ, ऐसी थोक वस्तुएं प्राप्त नहीं की जा सकती, गलत हो गया, मैंने बताया, कोई दिक्कत नहीं। भले ही शुल्क प्रीपेड हो, नहीं लिया जा सकता, दोनों ही गलत हो गए। लिया जा सकता है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है डाकघर को यदि आर्टिकल थोक में ले रहा है, लेकिन उस पर यह है कि विलंब शुल्क कोई है और साथ ही साथ डाक शुल्क कोई है तो पूरा प्रीपेड होगा। चलो, बीमाकृत पंजीकृत डाकलेख के पते वापस लेने, मतलब आर्टिकल रिकॉल करना है, पता बदलना है, इसके लिए आपको आवेदन देना है। आवेदन में कौन सी चीज जरूरत पड़ती है? पहला तो डाक टिकट के रूप में एक शुल्क लगेगा, ठीक है, चार्ज लगेगा। अगला है मूल रसीद, ओरिजिनल रिसिप्ट लगेगा। पुनः डिलीवरी के कारण दर्शाने वाला एक विवरण, क्यों आप ये काम कर रहे हो, रिकॉल क्यों करवा रहे हो, उसका रीजन आपको देना पड़ेगा और ये सभी चीजें करनी पड़ेगी, इसलिए डी ऑप्शन। अगला है सभी डिलीवरी डाकघर में उपलब्ध बैग में डाक वस्तुओं की डिलीवरी प्रणाली के लिए किराएदार से क्या आवश्यक होता है? किराएदार जो है वो कौन सी चीज देता है? डिलीवरी डाकघर में आपका पोस्ट बैग की सुविधा उपलब्ध है। व्हाट इज द रिक्वायर फ्रॉम रेंटर सिस्टम ऑफ डिलीवरी पोस्टल आर्टिकल इन अ बैग अवेलेबल एट द ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस? रेंटर मस्ट सप्लाई द बैग, पहला गलत हो गया है। रेंटर जो है वो बैग का लॉक एंड की देगा, तो दूसरा ऑप्शन देखिएगा, द रेंटर मस्ट सप्लाई द बैग लॉक एंड डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट 2 चाबी देगा और लॉक देगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 22 नंबर का है। निषिद्ध वस्तुओं के संबंध में सही का पहचान करिए। पहला है अशोभनीय चीजें नहीं भेजी जा सकती, इसको प्रतिबंधित किया गया है, ये बात आपको पता है? हाँ जी, अच्छे से पता है। ठीक है, कुछ शर्तों के तहत सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी को छोड़कर बाकी सभी लॉटरी प्रतिबंधित है, दोनों चीजें। ठीक है, अफीम मॉर्फिया उनकी तैयारी, पत्तियां भारतीय भांग
इससे संबंध दबाएं स्थानीय स्तर पर संचरण के लिए बिना शर्त के प्रतिबंधित है। ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्या लिखा है? अफीम, मार्फिया और उनसे निर्मित कोई भी वस्तु है या फिर इसकी दवाएं स्थानीय स्तर पर संचरण के लिए बिना किसी शर्त प्रतिबंधित है, और ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड। हमें क्या ढूंढना है? सही ढूंढना है। अगला जो ऑप्शन है, विस्फोटक, ज्वलनशील, खतरनाक, गंदे पदार्थ संचरण पर प्रतिबंधित किया गया है। 3 स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3। ठीक है, तीसरा जो है वो सही नहीं था। 1, 2, 3 ये नहीं होगा, 1, 2, 4 ये हो जाएगा। अगला विकल्प देखिए, 20 जनवरी 2023 को डाक विभाग के द्वारा नई सेवा शुरू की गई, समुद्र के रास्ते से डाक पहुंचाने का नवीनतम प्रयोग। इसको हमने बोला था तरंग पोस्ट, एनुअल रिपोर्ट में देखा था। ऑप्शन सी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय एयर पार्सल के बारे में सही कथन का पहचान करें। सभी विभागीय डाकघर में बुक किया जाएगा। इंटरनेशनल एयर पार्सल कैन बी बुक ऑल द डिपार्टमेंटल पीओ अक्रॉस द कंट्री। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। इंडिया पोस्ट प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी फॉर एयर पार्सल, दूसरा राइट है। 35 किलो इसका वजन है, तीसरा गलत है। चौथा भी गलत है क्योंकि मुआवजा 150 एसडीआर नहीं है। 2 ही सही है, तो 1 है, 2, 1 और 2, मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस ग्रामीण पीएलआई योजना में समर्पण सुविधा उपलब्ध नहीं है? WLA, CP, TWLA, EA। किसमें समर्पण नहीं होगा? CP में नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी सभी में आप सरेंडर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का अधिकतम लिमिट 50,000। ठीक है, बात आपको याद रख लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6,500 तक इसका चार्ज 1.6%, उससे अबव का अमाउंट होता है तो आपको 100 + 1%, 100 + 1% देना पड़ेगा। अगला सवाल आपका 27 नंबर का है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ लेटर बॉक्स, पोस्टिंग ऑफ आर्टिकल इन लेटर बॉक्स। कौन सा लेटर बॉक्स में आर्टिकल पोस्ट करने के लिए सही है? जिस लेटर बॉक्स में लिखा है पत्रों के लिए, तो उस पर केवल पत्र पोस्ट कार्ड डालेंगे, पहला सही है। लेटर बॉक्स में पोस्ट की गई जो आर्टिकल, फ्रैंक आर्टिकल है, उसको अनपेड माना जाएगा, दूसरा सही है। लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को कंसेशनल रेट पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये भी बात आपका सही है। लेटर बॉक्स में कोई आपने यदि पंजीकृत पार्सल डाल दिया, कोई भी पार्सल है चाहे अनरजिस्टर्ड है, उसको हम हमेशा पंजीकृत पार्सल ही मानते हैं। मान लीजिए आपने अनरजिस्टर्ड पार्सल डाला तो उसको क्या मानेंगे? उसको हम ट्रीट करेंगे पंजीकृत पार्सल के रूप में। आपका विकल्प 1 सही है, विकल्प 2 सही है, विकल्प 3 सही है, विकल्प 4 सही है। सो डी नंबर का उत्तर हम टिक कर देंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सेट कर देंगे। महत्वपूर्ण शहरों में जहां पर ज्यादा मात्रा में छटाई की जाती है, वहां पर हमने कुछ मशीनें लगाई है और उस मशीन को हम बोलते हैं AMPC। AMPC मतलब ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और दिल्ली और कोलकाता में ये मशीनें वर्तमान में कार्य कर रही हैं। 29 नंबर क्वेश्चन था, मेल प्रोसेसिंग के संदर्भ में फेसिंग शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। फेसिंग, फेस क्या होता है? वस्तु का पता वाला भाग फेस कहलाता है, और इस प्रकार से वस्तु को व्यवस्थित करना कि पते वाला भाग ऊपर आ जाए। कहां पर दिया है? देखिए, वस्तु को इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि उनका पता वाला भाग ऊपर हो, एक ही दिशा में मुड़ा हो, उसको बोलते हैं फेसिंग। फेस और फेसिंग की परिभाषा आपको वॉल्यूम 5 में देखने को मिलेगी। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, एयर मेल बैग और एयर टीबी का अधिकतम वजन 30 kg से अधिक नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डिपार्टमेंट के सारे क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्वेश्चन जीके के भी हम कर लेते हैं। अगला सवाल है आपका 31 नंबर का, बोला है इस नदी को बार बार बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक कहते हैं और इस नदी का नाम है कोसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला है नासदीय सूक्त जिसे अक्सर सृष्टि का सूत्र कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 32 नंबर क्वेश्चन है, सृष्टि का सूत्र, जो सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ हुई है, ऐसा हमें ऋग्वेद में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे कि सृष्टि का सूत्र भी कहा जाता है।
1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू पहला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प जो सही है वो है जेबी कृपलानी। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे। प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों चीजें याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी का संस्थापक डिलीट कर दिया गया था, कवर नहीं करेंगे। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा आपका, निर्णय लेने के संबंध में नैतिकता का प्राथमिक फोकस क्या है? व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना, सामाजिक मानदंडों का पालन करना, जो सही है वही करना। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस एथिक इन रिलेशन टू डिसीजन मेकिंग? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका डूइंग व्हाट इज राइट, जो सही है वही करना, एथिक का फॉर्मूला है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। बाकी मैथ का क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास में आ सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास में आप 2025 या 2026 या 2027 किसी भी ईयर की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से पिछले 5 सालों से जीपी ऑनलाइन क्लासेस विभागीय परीक्षा के लिए ही काम करता है, और हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। याद रखिएगा, सिलेक्शन की बारी आपकी होगी। प्रॉपर गाइडलाइन के साथ हर पॉइंट को अच्छे तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से, मैथ, डीओपी जो भी आपके सिलेबस में है, जीके, हर चीज हम कवर करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह पढ़ने में कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे बुक को भी परचेस कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है और उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी यदि इंक्वायरी करना चाहते हैं। वीडियो में इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।